सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न वो अभी दूसरे कॉल पर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी
हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल, शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का निर्विकल्प ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोर आदि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल, तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं माँ स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है
832वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 190 पे आप देखिएगा। मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ। बढ़िया है। आत्मा को सदा ऊर्ध्व अर्थात मुख रखना, चाहे जो प्रसंग आए, परंतु द्रव्य स्वभाव को मुख रखना। आत्मा को मुख रखने से जो दशा होती है वह निर्मल दशा को साधन कही जाती है और उसका साध्य केवल ज्ञान करना है तथा उसका ध्येय पूर्ण आत्मा है। कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुखता होगी, उसकी दृष्टि संयोग पर जाएगी। आत्मा की ऊर्ध्वता की रुचि और जिज्ञासा हो, उसका प्रयास हुए बिना रहता ही नहीं। आत्मा के अनुभव से पूर्व भी सच्ची जिज्ञासा हो, उसे अव्यक्त रूप से आत्मा की ऊर्ध्वता होती है। अभी आत्मा जानने में नहीं आया है, परंतु अव्यक्त रूप से ऊर्ध्वता होती है और अनुभव में आए तब व्यक्त प्रकट ऊर्ध्वता होती है। बड़ी सुंदर चर्चा है। जिन्होंने अपनी आत्मा को माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय किया है, उन्हें यह बात अमृत के समान काम करती है। यहाँ हमें ज्ञानी यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा को सदा ऊर्ध्व तथा मुख रखना। अनादिकाल से हमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया था, समझे आप, थाई शब्द का बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग ज्ञान कर रहे हो ना। इसीलिए हमारी पर्याय में मुख्यता शरीर और राग आदि रही। समझ नहीं आए? तो ज्ञानी कहते हैं अपने आत्मा को मुख करना, ऊर्ध्व रखना, सबसे पहले आगे रखना। पर्याय का धर्म है कि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को सबसे पहले आगे रखे। चाहे कोई भी बाहर में कैसा भी प्रतिकूल संयोग होता हो, चाहे जैसे पर्यायों में पुण्य पाप के परिणाम होते हों, उन सब में सबसे आगे रखना किसको? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को। क्योंकि अनादिकाल से हमने जो है अपने आत्मा को गौण किया है। तो अब ज्ञानी कहते हैं कि जिसको किया था तुमने गौण, अब उसको करना मुख्य, और जिसको किया था मुख्य अब उसको करना गौण। तो मोक्ष मार्ग में आप गमन कर जाओगे। ये कला अगर आपकी ज्ञान की पर्याय में आ गई तो समझ लेना चाहिए कि मुक्ति आपके सामने रखी हुई है, और ये करना अगर नहीं आता है तो अनादिकाल से हमारी पर्याय में महादुख संकट सामने खड़े हुए हैं। अनादिकाल से हमने अपने शरीर और रागादेश पर संयोगों को आगे रखा है और अपनी आत्मा को गौण किया। ऐसे पर्याय में देख लो ना भाई साहब, सही बात है। हम अनादिकाल से क्या धंधा करते चले आ रहे हैं। शरीर रागादेश और पर पदार्थों को हमारी पर्याय मुख्य करती है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो मैंने अब ज्ञानी कहते हैं कि जिनको किया था तुमने मुख्य, उनको कर लिया गौण, जिसको किया था गौण उसको करना मुख्य। इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ में है भाई साहब?
कहते हैं आत्मा को सदा ऊर्ध अर्थात मुक्त रखना, ये पर्याय का धर्म है। पत्नी का धर्म क्या होता है पति को उल्टे रखना। कि भाई साहब अपने पति को हर समय आगे रखे। समझ में आया भाई साहब? ये पत्नी का धर्म है। इसीलिए पर्याय रूपी पत्नी का धर्म क्या भाई साहब? वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आगे रखे। समझ में आया? क्योंकि वो चीज हमारी परमानेंट चीज है। भले ही हमने पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ दिया है, लेकिन द्रव्य स्वभाव ने कभी भी आपको छोड़ा नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। समझ आया? शरीर में कैसी भी प्रतिकूलता हो, बाहर में कैसा भी पदार्थ प्रतिकूल रूप से परिणमन करता हो, पर आपको उन स्थितियों में आगे बढ़ना है। क्या करना है? वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ऐसे होते हैं पुरुषार्थी। समझ गया? कितने भी संकट आते हों उनके पास में, लेकिन इस पर्याय में मुझे तो एक अपनी आत्मा का काम करना है। समझ में आया? वे जीव इस जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। भाई साहब, जीवों का काम है, महावीर जैसे जीवों का काम है भाई साहब। और आप स्वभाव से इतने सामर्थ्यवान हो, इसीलिए हमें ज्ञानी समझाते हैं कि आत्मा को सदा ऊर्ध यानी मुक्त रखना। कौन रखेगा? पर्याय रखेगा। किसको रखेगी? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को रखेगी। समझ में आया? ये किसी का जो है थोड़ा आवाज आ रही है संगीत की। क्या कोई सफर कर रहा है ट्रेन में तो थोड़ा म्यूट कर ले। सफर कर रहे हो तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा को सदा ऊर्ध तथा मुक्त रखना, चाहे जो प्रसंग आए, परंतु द्रव्य स्वभाव को मुक्त रखना। देखो हमारे ज्ञानियों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आपने तो सब प्रथमान युग में पढ़ाई होगा ना भाई साहब। 700 मुनराजों के ऊपर कैसा उपसर्ग आया भाई साहब? हैं आगे बात सुनो। सर्प डाला था मुनराज के ऊपर, यशोधर मुनराज के ऊपर, 10 कुमार के ऊपर बोलो 10 से मसनी हुए, क्योंकि उनकी पर्याय में निरंतर अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा मुक्त था। इसीलिए भाई साहब वो जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने यार 700 मुनराजों के ऊपर, 5 पांडवों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए। जो थोड़ा सा स्लिप हो गया तो भाई साहब संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। तो ज्ञानी कहते कैसे भी उपसर्ग आए, पार्श्वनाथ भगवान की मुनि अवस्था में कैसे कैसे उपसर्ग आए। एक भाव में ही नहीं, कितने भावों में? 10 भाव तक उपसर्ग आया। और वे कोई लड़ाई झगड़ा करने बैठे क्या? हर भाव में उन्होंने समता रखी। थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो भाई साहब। क्या होगा तुम्हारी आत्मा का? भाई साहब अपनी आत्मा को तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जिसे पर्याय में अपनी आत्मा का परिचय हुआ है। अभी तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने की बात तो बाद की बात है। जो इस मार्ग पे लगते हैं, उस मार्ग पे अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं, समझ नहीं आ, तब प्राप्ति होती है आत्मा की। ऐसी नहीं है भाई साहब, समय सार पढ़ रहे हो, पानी सामने रखा हुआ है, पी रहे हो, एसी में पढ़ते हो, समझ में आया? एक अक्षर समझ में नहीं आएगा तुमको। विषयों को जितनी शरीर की अनुकूलता में आप जो है धर्म का वाचन करते हो, पढ़ते हो, है भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला है। अभी बताने वाले हैं, आगे नीचे सब बताने वाले हैं, आप सुनो। आत्मा को सदा ऊर्ध तथा मुक्त रखना,
चाहे जो प्रसंग आए परंतु द्रव्य स्वभाव को मुख्य रखना। समझना, द्रव्य किसको रखना? द्रव्य स्वभाव को। मुख्य किसको रखना है? पर्याय को। किसको रखना है? अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख शांति का भंडार है। समझ में आया भाई साहब? जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है उन्हें भी अपनी आत्मा को समझकर आगे रखना है। समझ, ज्ञानी जीव तो निरंतर हर प्रसंग में आगे रखते ही हैं। समझ में आए? तो कहते हैं चाहे जो प्रसंग आए परंतु द्रव्य स्वभाव को मुख्य रखना। द्रव्य स्वभाव यानी अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर यह द्रव्य स्वभाव है, उसे हमेशा आगे रखना, हर प्रसंग में आगे रखना, हर पर्याय पर्याय में उसे आगे रखना। समझ में आए भाई साहब? यदि कैसी भी वर्तमान में प्रतिकूलता आए, अरे कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, तब भी तुम जो भाई साहब अपने आत्मा को आगे रखना। कोरोना ऐसे निकल जाएगा तुम्हारे बाजू से, पता नहीं पड़ेगा तुमको। समझ में आया? चाहे जो प्रसंग आए परंतु द्रव्य स्वभाव को मुख्य रखना। आत्मा को मुख्य रखने से जो दशा होती है वह निर्मल दशा को साधन कही जाती है। क्या क्या होता है इससे? क्या होगा भाई साहब आत्मा को मुख्य करने से? दुनिया कहती है अपने यहाँ समाज में कि भाई जब आत्मा आत्मा की बातें करती हैं, आत्मा आत्मा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या जानने देखने वाले पदार्थ नहीं हो क्या? हैं? आत्मा आत्मा की चर्चा में क्या रखा है? अरे तुमको नहीं मालूम क्या रखा है? ज्ञानियों से पूछो, उनकी पर्याय में तो निरंतर अमृत का झरना झर रहा है। समझ में आया? क्योंकि भगवान आत्मा तीनों काल अमृत का कुंड है, सुख शांति का भंडार है। समझ में आया? निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है और बेकार की पर्याय दूर भाग जाती हैं। समझ में आया? ऐसा निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तो कहते मुख्य करने का मतलब क्या? तो आत्मा को मुख्य रखने से जो दशा होती है, यानी पर्याय की दशा बदल जाती है। पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही थी ना, जो रागादिक परिणतियां चल रही थी, वे भाई साहब छट जाती है। अरे वो तो तुरंत भाग जाता है। समझ में आया? भाई रागादिक परिणतियां भाई साहब जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, ज्ञानी जानते हैं, उन्हें वह जड़ी बूटी शुद्धात्मा की मिल चुकी है। समझ में आया? उसके द्वारा वह अपनी पर्याय की दुख को, विलय को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं आत्मा को मुख्य रखने से जो दशा होती है, दशा यानी पर्याय होती है। अभी आपकी पर्याय में क्या चल रहा है? निरंतर दुख रूप पर्याय चल रही है, मलिन पर्याय चल रही है। यानी अपनी आत्मा को मुख्य करता है तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का विलय हो जाता है, निर्मल पर्याय प्रारंभ हो जाती है। समय दर्शन ज्ञान चारित्र वाली। तुम्हें क्या पता भाई साहब कि धर्म किसे कहते हैं? तुमने तो मंदिरों में और क्षेत्रों में धर्म देखा है, यानी आत्मा में धर्म देखते हैं। दोनों की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आया? आत्मा को मुख्य रखने से जो दशा होती है वह निर्मल दशा को साधन कही जाती है। क्या समझ गए आप? निर्मल दशा साधन होती है। समझ गए आप? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्वान हैं, जिन्हें हमें समय निकाल के भाई साहब इन बातों को समझना चाहिए कि पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती है, क्योंकि उस पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है। तुम जितना पुण्य के पीछे भागते हो उतना तुमसे पुण्य दूर भागता है। आत्मा तो मिलता ही नहीं है। यानी आत्मा के पीछे भागते हैं तो पुण्य उनके पीछे भागता है।
और अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, निर्मल दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं। भाई समझ में आया? अपने आप को पहचानिए। इस देवल में कौन सी चीज रहती है स्थायी रूप से? मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूं, ज्ञान अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं भाई। इस प्रकार ज्ञानी जीव आत्मा को मुक्त रखने से जो दशा होती है वो नियम से निर्मल पर्याय होती है, पवित्र पर्याय होती है, क्योंकि उस पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है। समझ में आया? अनादिकाल से पर्याय में पकड़ शरीर और रागादेश पदार्थों की है, इसीलिए पर्याय में दुख रूपी पर्याय चलती रहती है। जब पर्याय में सच्ची समझ हो जाती है तब वह पर्याय शरीर रागादेश पर्याय की पकड़ को छोड़कर अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का पकड़ बना लेती है। समझ में आया भाई साहब? क्या क्या नहीं होता है भाई साहब, सब कुछ पर्याय में बदल जाता है। आपने किसके साथ संबंध किया है? पर्याय ने किसके साथ संबंध किया है? पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा के साथ संबंध हुआ है भाई साहब, त्रिलोकी नाथ के साथ संबंध हुआ है। कहते हैं आत्मा को मुक्त रखने से जो दशा होती है, दशा यानी पर्याय। समझना, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता भैया, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है, चाहे वह जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो। इसलिए पर्याय की रंगत बदल जाती है। अपने आत्मा को मुक्त रखने से पर्याय की रंगत बदल जाती है, सारे दुख कपूर की तरह उड़ जाती हैं। क्या हो जाते हैं भाई साहब? कपूर की तरह। जैसे आपने कमरे में अंधकार को भगाने की लाइट का प्रकाश किया तो अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही पर्याय का जो पकड़ द्रव्य की हो गई तो भाई साहब पर्याय में राग आदि परिणतियां शून्य भी अंधकार रूप से भाग जाती हैं। समझ में आया? इसको धर्म कहते हैं। दुनिया मंदिर में धर्म देखती है, क्षेत्रों में धर्म देखती है, ज्ञानी कहते आत्मा में धर्म रहता है। तुम एक बार अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश तो करो, तुम एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश तो करो। और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई साहब? तो मुझे बताइए कहाँ करोगे? ये कहाँ से चालू करोगे ये काम? ट्रेन गति में करोगे या खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, क्या नरक गति में करोगे? या एक बूंद पानी नहीं मिलता है, क्या स्वर्ग में करोगे? यहीं देख लो, तुम्हें अगर अनुकूलता मिल जाती है तुम्हारा क्या हाल हो जाता है भाई साहब? हैं? चौड़े हो जाते हो, जैसे जैसे शरीर की अनुकूलता मिलती जाती है ना, वैसे वैसे पसरते चले जाते हो। ज्ञानी कहते हैं भाई अपना चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा शरीर रागादेश पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मा को मुक्त करता है। शरीर में कैसा भी रोग हो, बाहर में कैसी भी प्रतिकूलता हो, उन सबको इग्नोर कर देता है, एक अपने चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा को आगे करता है। तो उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका पर्याय में प्रभावित बना हो जाता है। इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ये हर जगह कर सकते हो आप, इसके लिए कोई क्षेत्र की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। समझ आया? इसके लिए तो आपको सच्चे ज्ञान की जरूरत है। जब आपकी पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूं, सिर्फ भगवान में जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं, मेरे और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ आया भाई साहब? पर्याय की पकड़ इतनी गजब की होती है शुद्धात्मा के साथ में। ज्ञानी कहते हैं आत्मा को मुक्त रखने से जो दशा होती है वह निर्मल दशा को साधन कही जाती है। ये साधन है, समझे? मोक्ष मार्ग की पर्याय।
और उसका साध केवल ज्ञान करना। क्या है, क्या मिलेगा भाई साहब? केवल ज्ञान की पर्याय मिल जाएगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय। ओहो, कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में। समझेगा कहाँ, रुपया पैसा के पीछे इतने मत भागो भाई, है सब पुण्य की वजह से मिलता है, क्षण भर में बिखर जाता है। माया छाया एक है, घटे बड़े चिन्माई, इनकी संगति जो करे तिने कबहू सुख नाई। क्या, माया छाया एक है, घटे बड़े चिन्माई, इनकी संगति जो करे तिने कभी जिंदगी में पर्याय में सुख नहीं मिल सकता है। समझ गया? ये तो क्षण भंगुर तत्व है, मैं तो शाश्वत चेतन तत्व भाई है। ज्ञानी उनकी रुचि छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को जानने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि वही हमारी वास्तविक कमाई कहलाएगी आपकी। समझ में आया भैया? खाया पिया सब दे गया। कहते हैं आत्मा को मुक्त करने से जो दशा होती है वह निर्मल दशा को साधन कही जाती है, और उसका साध केवल ज्ञान करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्म भाव न भावता जीव लय, केवल ज्ञान को क्या करता है? आत्म भावना भावता जीव लय, केवल ज्ञान को क्या है? भावना यानी अपनी आत्मा का लक्ष्य करते 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 केवल ज्ञान मिल जाता है भाई साहब। ये रोने धोने वालों का धर्म नहीं है, ये आनंद में रहने वालों का धर्म है, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है। उस रूप पर जब पर्याय होती है तो भाई साहब केवल ज्ञान की पर्याय तक प्राप्त हो जाती है, सिद्ध पर्याय तुमको मिल जाएगी भाई। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, इस मनुष्य पर्याय में आकर सच्चा ज्ञान करो। मैं चेतने सर्वभगवान आत्मा हूं, कहते हैं यह उसका साध केवल ज्ञान करना है, और उसका ध्येय कौन है? पूर्ण आत्मा है, सिद्ध भगवान जैसा आत्मा है वर्तमान में। पूर्ण में पूर्णानंद ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसा पूर्णानंद भगवान आत्मा, जैसी सिद्ध भगवान के पास में शक्तियां हैं, ऐसी प्रत्येक जीव के अंदर विद्वान है, पर अज्ञानी जीवों को उनकी खबर नहीं है। ज्ञानियों ने उनको जाना है, जाना ही नहीं है, उसे अपनी पर्याय में भी प्रभावित कर किया है भाई साहब। ऐसा काम करते हैं ज्ञानी, समझ गए? अव्यक्त को व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त को अव्यक्त कर देते हैं। अज्ञानी जीवों को वह आत्मा अव्यक्त है, सारे पदार्थों में व्यक्त हो रहे हैं अज्ञानियों को, लेकिन आत्मा अव्यक्त है। पर ज्ञानी जो अज्ञानियों को व्यक्त होते हैं उन्हें भी अव्यक्त कर देते हैं। जो आत्मा जानने में नहीं आता उसे पर्याय में व्यक्त कर देते हैं। ऐसी कहानी हो जाती है, उलट पलट हो जाता है सब। समझ में आया? कहते हैं उसका साध्य केवल ज्ञान है, और उसका ध्येय पूर्ण आत्मा है। पर्याय का ध्येय पूर्णानंद भगवान आत्मा वर्तमान में विराजमान है। शरीर रागादिक पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। एक बार आप अंतर होके थोड़ा देखो तो, मंदिर में तो भगवान आपके हैं, समझ गए? आपके भगवान नहीं है आपके, तेरा भगवान तो तेरे अंदर विराजमान है। समझ में आया? चेतनी सर्व भगवान आत्मा। कहते हैं, अब आगे कहते कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्ता होगी, उसकी दृष्टि संयोग पर होगी। अब कहती है कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्ता होगी, है भाई साहब?
कसाई की मनता हो जाती है भगवान की पूजा से, भक्ति से, आप उसमें मन लगाती हो, पाप के परिणामों से हटती हो, क्या पाप की रुचि छोड़ देते हो, भगवान की पूजा भक्ति में लगते, तो आपकी कसाई की मान्यता होगी। क्योंकि आप जो है समझ रहे हैं, आप व्यवहारिक दृष्टि से अच्छा काम कर रहे हो, व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, समझ में आया? तो ऑटोमेटिक आपकी पर्याय में जो तीव्र कसाय होते थे वे मंद हो जाते हैं। समझ में आया? और देखिए, कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्तता होगी। क्या हो जाएगा? बहुत आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको ज्ञान भी हो जाएगा। शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको जो है ज्ञान भी हो जाएगा, ज्ञान भी बहुत हो जाएगा। चौकसुन ज्ञान की बात करते हैं, समझ में आया? पर का लक्ष्य करोगे, धर्म के नाम के ऊपर बोल रहे हैं? तो क्या है, कसाई की मंदता भी होगी और आपका ज्ञान भी चौकसम ज्ञान अच्छा होगा, समझे? लेकिन उसमें आत्मा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्या कहा है? इसमें आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो आपको जो है पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होगा, समझ आया? तो कहती हैं कसाई की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्तता होगी। है शास्त्र पढ़ते हो भाई साहब, पर के लक्ष्य से शास्त्र पढ़ते हो तो क्या होगा? पर के लक्ष्य से जो हम शास्त्र वाचन करते हैं उसमें भाई साहब आपका चौकसम ज्ञान तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको आत्मा नहीं मिलेगा। तो उस प्रसंग में अगर आत्मा को मुख्य रखोगे तो भाई साहब हो सकता है चौकसम ज्ञान भी आपका अच्छा हो जाए है और आपको आत्मा भी मिल जाएगा। क्या कह रहे? सोने में सुहागा हो जाएगा आपका। ये कह रहे वो, अगर पर के लक्ष्य से अगर कार्य करोगे धर्म का तो भाई साहब हो सकता है आपकी पर्याय में कसाई की मंदता हो है, चौकसम ज्ञान भी अच्छा होगा, लेकिन उसमें आपको आत्मा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पहले से ही आपको लक्ष्य भ्रष्ट हो गए हो। आत्म कल्याण की दृष्टि से बढ़ोगे तो पुण्य के परिणाम तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे और चौकसम ज्ञान अधिक हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका चौकसम कम था शिव भूति मुनराज का, ज्ञानी थे कि नहीं? बोलो, थे कि नहीं थे? तो कल्याण मिला, कल्याण हुआ कि नहीं उनकी पर्याय में? बोलो, केवल ज्ञान की प्राप्ति की कि नहीं की उन्होंने? चौकसम ज्ञान तो उनका बहुत कमजोर था या, लेकिन जानते थे तुष्मास भिन्नम, कितना जानते थे? तुष्मास भिन्ना। ये हमारे गुरु ने कहा है कि भाई साहब छिलका अलग है और दाना अलग है। ओह, इतना मत भाव भाषण अंदर में हो गया। ये शरीर राग आदि की छिलका है, अंदर जो भीतराग रूपी प्रतिमा है वो मैं हूँ, वो दाना है और दाना सेवन करने योग्य है, छिलका तो बाहर फेंकने लायक है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है जी, समझ गए नहीं आप? ऐसी बात है। ज्ञान चौकसम ज्ञान तो हमारी पर्याय में अनंतवार हुआ है, 11 अंगों पूर्व का हुआ है और कसाई की मंदता भी ऐसी हुई है कि 9वें गिरिवक तक भी अचीव गया है, लेकिन अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। अब वो काम करना है जो पूर्व में आपने कभी नहीं किया है, समझ में आया भाई साहब? अपनी आत्मा को मुख्य रखना, समझ आया? तो भैया कहते हैं आत्मा, देखिए कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्तता होगी है भाई साहब। पढ़ने लोगों को सुना देंगे है भाई साहब, कुछ लोग तो पैसे ही कमाने लग गए धर्म के नाम पर, या शास्त्र सुनाते पैसा लेते। मैं उनसे कहता हूँ दुकान खोल के बैठ जाना, समझ में आया? ऐसा गंदा काम ना करना, समझ में आया? तेरा आत्मा अनंत का रुलेगा, समझ में आया? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लेके जिनवाणी ना सुनाना, ये आत्म कल्याण में निमित्त होती है भाई, गलत परंपरा ना चलाना, समझ आया भैया? कसाई की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्तता होगी, उसकी दृष्टि संयोग पर होगी, संयोग पर जाएगी। किसकी जाएगी? क्या जो आज मैं ऐसा सुनाऊंगा लोगों को, ये करूंगा वो करूंगा, क्या आज हमारे पास सेठिया लोग आएंगे तो मैं उनके लक्ष्य से, आएंगे लक्ष्य से, समझ में आया भैया? आज जरा जो मीटिंग बैठी हुई है
तो आज जो है जरा सेठिया लोग भी आएंगे तो उनके लक्ष्य से आज उनको प्रसन्न करेंगे। ऐसे प्रवचन करना, ऐसे प्रवचन ना करना, समझ में आया भैया? स्वयं खुश होने के लिए। तो कह रहे उसमें उसकी दृष्टि संयोग पर जाएगी। कहाँ जाएगी? किधर जाएगी? संयोग पर जाएगी। है? लोग जाते हैं पूजा करते हैं भगवान को दिखा के, है भाई सब लोग आएंगे तो कहाँ दृष्टि है? क्या दृष्टि है? संयोग पर दृष्टि है। लोग हमें देखेंगे भाई साहब, है आज मैं जो है चांदी के बर्तन लेके जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, क्यों? तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? भगवान की पूजा भी अच्छे पात्रों से करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, पर आपका इंटेंशन क्या है इसलिए है। सही बात है। आपका अंदर का अभिप्राय क्या है? लोगों को दिखाने के लिए करते हो क्या? विधान करते हो तो भाई साहब किनके लक्ष्य से करते हो? पूजा करते हो तो किसके लक्ष्य से करते हो? स्वाध्याय करते हो तो किसके लक्ष्य से करते हो? पर को दिखाने के लिए जो किया जा रहा है वही वास्तव में संयोग की दृष्टि वाला है, उसमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं आत्मा की, अब देखिएगा, कसाय की मंदता अथवा ज्ञान के विकास की मुक्तता होगी, उसकी दृष्टि संयोग पर जाएगी। कहाँ जाएगी? अपने आत्मा पर नहीं जाएगी। आत्मा की ऊर्ध्वता की रुचि, क्या करें? आत्मा की, अपने आत्मा की रुचि, ऊर्ध्वता की रुचि और जिज्ञासा हो, उसका प्रयास हुए बिना रहता ही नहीं है। आत्मा के अनुभव से पूर्व भी सच्ची जिज्ञासा हो, क्या हो? आत्मा के अनुभव से पूर्व, देखो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि में यही बात आई है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय, जो पर्याय मिलती है शरीर की उसी को अपना मानता हूँ। जलवाणी माता के पास आता है तो उसकी जो है पर्याय में हलन चलन हो जाता है भाई साहब, ज्ञान नेत्र खुलते हैं। वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, मैं अपने आप को शरीर रूप से देख रहा था, ये तो कोई अद्भुत चीज मेरे को मिली है। समझ आया? तो कहते हैं आत्मा के अनुभव से पूर्व भी सच्ची जिज्ञासा हो, मुझे तो अपना इस पर्याय में आत्म कल्याण करना है, मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे तो अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। ऐसी सच्ची जिज्ञासा जिस जीव को होती है, आत्मा को मुक्त करता है, समझ में आया? उसकी बात करते हैं। आत्मा के अनुभव से पूर्व भी सच्ची जिज्ञासा हो, उसे अव्यक्त रूप से आत्मा की ऊर्ध्वता होती है। क्या? हर प्रसंग में है सच्ची रुचि अंदर में जागृत हुई है परिणामों में कि भाई साहब मुझे तो इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने आत्मा को समझना है। तो बाहर में भी कैसे भी प्रसंग उसके बनते हों, तब भी भाई साहब उसकी पर्याय में अपना आत्मा ही मुख्य रहता है। लेकिन अभी उसी का आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, इतना पावर हो जाता है, पर्याय में इतना चढ़ जाता है, समझ नहीं आया? सारी बातें भूल जाता है वो कि मेरे साथ कौन सी घटना घटी थी, क्या हुई थी, किसने क्या कहा था। ये तो अज्ञानी जीव कर्म की घटनाओं को याद कर करके अपना माथा खराब करता है, पर्याय खराब करता है, पर ज्ञानी नहीं करते हैं। ज्ञानी होने से पूर्व वह जीव भी नहीं करता, वो जानता है सब कर्माधीन व्यवस्था है, इसीलिए अपन को उधर दिमाग नहीं लगाना है, अपन को अपनी आत्मा को समझना है। परमात्मा का हमको मौका मिला है, समझने का मौका मिला है, ज्ञानी जीव हमको समझाते हैं, और मेरी बात, इनकी बात भी मेरे को बारंबार ज्ञान में जच रही है, इसीलिए उन घटनाओं को भाई साहब गौण हो जाती है कर्मोदय जनित वाली, और भले ही अभी आत्मा का पर्याय में व्यक्तता नहीं हुई है, उसकी बात करती है। आत्मा के अनुभव से पूर्व भी सच्ची जिज्ञासा हो, उसे अव्यक्त रूप से आत्मा की ऊर्ध्वता रहती है। मतलब जो पर्याय में कर्म उदय जनित घटनाएं होती थी, उस रुचि वाले बंधु को वह भी वास्तव में गौण हो जाती है। समझ में आया? ऐसा है।
अभी आत्मा जानने में नहीं आया है, बताया नहीं, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ उस चीज को। सम्यक्त के पहले की लेकिन बात अंदर है। जिज्ञासा रुचि किसकी है? अपने आत्मा की। अपने आत्मा की है। मुझे देखना आत्मदेव कैसा है। परंतु अव्यक्त रूप से ऊर्ध्वता होती है। कौन सी? अभी कैसी है उसकी? अव्यक्त रूप से ऊर्ध्वता है। प्रकट नहीं हुई है, अव्यक्त रूप से अभी अंदर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ना, इसी अव्यक्त रूप से उसकी पर्याय में अपने आत्मा का ऐसा ज्वर चलता है उसको। समझ गए आप? हैं? समझ गए? दुनिया का उदाहरण देते हैं, धुन ले दुनिया धुन, अपनी धुन में पुण्य न पा। दुनिया धुनता रहता, किसी की नहीं सुनता, अपने काम में लगा रहता है। ऐसे ही जिज्ञासा और रुचि वाला जीव अपने धुन में रहता है। समझे नहीं आप? है? ये पहले कहाँ जा रहा है उसे ऐसा कभी कभी ऐसी घटना भी घट जाती है, जा रहा है सड़क पे, घर की तरफ जा रहे, घर ही भूल जाता है, फिर आगे जाए अरे मैं इतनी दूर आ गया। ऐसी पर्याय में जो है धुन लग ऐसा उसकी ऐसा उसका पावर चलता है उसकी पर्याय में। अपने आत्मा की प्रति अभी आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है, अव्यक्त रूप से है, अव्यक्त रूप से ऊर्ध्व होता है, होती है, और अनुभव में आए अपना वो चैतन्य वस्तु त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आए तब व्यक्त प्रकट ऊर्ध्वता होती है। इस प्रकार से यहाँ ज्ञानी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हर समय हर काल में क्या समय कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, अपने आत्मा की रुचि अंदर जागृत कीजिए, है, और आपको वह आत्मा अवश्य का पर्याय में प्रकट होगा। अव्यक्त रूप से तो रुचि पूर्वक रहता है और बाद में उस आत्मा का अनुभव हो जाता है तो पर्याय में भी जो है व्यक्त रूप से हो जाता है। इस प्रकार सुंदर चर्चा है, जिसको जाने बिना आज तक हमने जन्म मरण किए हैं और पर्याय में भी दुख हमें मिल रहा है, वह एकमात्र अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम अरिहंत परमात्मा अथवा आचार्य परमेष्टि मुनिराज हमें यही समझाते हैं कि भाई साहब इस देह जीवन में रहने वाला वह वस्तु कैसी है, उसका क्या स्वरूप है। इस प्रकार से अंदर में जिज्ञासा पूर्वक रुचि पूर्वक अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो मैं बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग धनवाणी माता की।